नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 8 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 8 है। देखिए बच्चों, आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा हम भोजन को किस प्रकार से परिरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से बचा सकते हैं। अब देखिए, यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा है, देखिए बच्चों, सर्दी का मौसम आ गया और आपको आम खाने का मन कह रहा है, तो सर्दी में आम तो आपको मिलेंगे नहीं, तो सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा है हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे बच्चों। उसके लिए हम ऐसे तो यह तो मौसम तो है ही नहीं, तो हमें मिलेगा कहाँ से आम। तो उसके लिए हम परिरक्षित किए हुए आम की वस्तुओं को ही खा सकते हैं। जैसे इसी प्रकार स्ट्रॉबेरी का, गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन करे तो कैसे मिलेगा, वो इस परिरक्षित किए हो तो मिल सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि उनको उचित परिस्थिति जैसे ताप, नमी मिल जाए तो वह बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। भोजन का प्रदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का प्रदूषण यानी प्रदूषित होना क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है। खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है, उसमें बदबू आ जाती है, वह खाने योग्य नहीं रहती। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हमने निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी, उनसे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। तो उसके लिए सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम एक उपाय करते हैं, जिसे खाद्य परिरक्षण कहते हैं। देखिए, अब देखिए बच्चों, भोजन को, अब देखो यहाँ पर क्या है, भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने, तो सूक्ष्म जीवों से बचाव या खाद्य परिरक्षण के उपाय। तो हम जब सूक्ष्म जीवों से भोजन को बचाते हैं तो उससे खाद्य परिरक्षण कहते हैं उस प्रक्रिया को। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर है खाद्य भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाव एवं खाद्य परिरक्षण के उपाय। तो एक एक करके हम यहाँ पढ़ते हैं इनके उपाय। रासायनिक उपाय क्या है, जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रासायनिक मिला देते हैं। तो इन रासायनिकों का नाम है, एक तो सोडियम बेंजोएट है और एक सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है। एक तो सोडियम बेंजोएट है, एक सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है। क्या है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है। ये दोनों परिरक्षक है। परिरक्षक किसे कहते हैं, जो सूक्ष्म जीवों से खाद्य पदार्थ को बचाता है, उसे परिरक्षक कहते हैं। नमक के द्वारा परिरक्षण। अब नमक के द्वारा परीक्षण किसे किया जा सकता है कि मांस मछली ऐसी चीज़ों को हम नमक से ढक देते हैं। मांस, मछली और आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। उससे क्या, सूखे नमक से ढक देते हैं तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। तो हम नमक के द्वारा भी इनका, आम, मछली, मांस, इनका परिरक्षण कर सकते हैं। चीनी द्वारा भी देखो किया जा सकता है। चीनी द्वारा परीक्षण। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। यानी कि चीनी भी खाद्य पदार्थों में जो नमी आती है ना, उसको कम करती है और जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। तो चीनी द्वारा भी परीक्षण किया जा सकता है। तेल एवं सिरके द्वारा अचार, सब्जी। अब तेल और सिरके द्वारा क्या करते हैं हम, जैसे अचार बनाते हैं तो अचार में तेल डालते हैं ना, उसको बचाने के लिए परीक्षण, क्यों, लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें तेल डालना पड़ता है। तो अचार, सब्जी, फल, मांस और मछलियों का परीक्षण तेल व सिरके द्वारा करते हैं। देखो, ये होगा तेल और सिरके द्वारा। अब गर्म और ठंडा करने की विधि। आपको पता है, जब हम भोजन को पाश्चुरीकृत करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और फिर बहुत कम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर देते हैं, तो इससे इसका पाश्चुरीकरण हो जाता है। दूध को उबालते हैं, जिससे अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। यानी कम ताप रहता है ना, तो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुकती है और अधिक ताप से वो सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। तो अब देखिए, पाश्चुरीकरण, दूध का पाश्चुरीकरण किस प्रकार से करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बड़ी कक्षा में जाओगे 10th क्लास में भी इसके बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर
15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। कितने? 15 से 30 सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं। फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं, उसको थैलियों में भर देते हैं। देखो पहले तो इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने गर्म किया, फिर एकदम इसको ठंडा कर देते हैं। और क्योंकि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 15 से 30 सेकंड के लिए हम गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं, उसको थैलियों में भर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। देखिए पाश्चुरीकरण में क्या होता है, पहले तो हम दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए, फिर इसको एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर देते हैं। तो ये ऐसा करने पर सूक्ष्म जीवों में वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं, जिसकी खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने। पाश्चुरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पाश्चुरीकृत जो दूध होता है उसको हम बिना उबाले भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको डब्बों में पैक किया जा सकता है और कई समय बाद भी, यानी कि बहुत लंबे समय बाद भी हम उसको दूध को उपयोग में ले सकते हैं और उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम दूध को पाश्चुरीकृत करते हैं। पहले तो उसको गर्म करते हैं बहुत अधिक, यानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर एकाएक उसे ठंडा कर देते हैं। इस प्रकार से दूध का पाश्चुरीकरण हो जाता है। ओके, इसके बाद में देखो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं भंडारण और पैकिंग। अब भंडारण और पैकिंग का इसमें क्या है, देखिए आपको यहाँ बता देते हैं। भंडारण और पैकिंग, यहाँ पर देखिए, मेवे और सब्जियों को वायुरोधी सील किए पैकेट में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। देखो आपको पता है, जो मेवा होता है उसको और सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है, और उसमें अक्रिय यानी बहुत ही कम क्रियकारक गैसें जैसे नाइट्रोजन ऐसी गैसें भर दी जाती है। जैसे आलू के चिप्स होते हैं, आलू की चिप्स वाली जो थैली होती है उसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं, वो कम क्रियाशील गैस होती है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और उसमें नाइट्रोजन या अन्य अक्रियाशील गैसों को भर देते हैं, जिससे वो अधिक समय तक रह सके। ये भंडारण और पैकिंग में इस प्रकार से काम लेते हैं। तो मेवे और सब्जियों को वायुरोधी सील के किए गए पैकेट में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। ओके बच्चों, जैसे आलू की चिप्स की थैली तो आपने देखी होगी, उसमें नाइट्रोजन भरी रहती है, वो फूली हुई रहती है ना, तो यानी कि वो ऑक्सीजन से क्रिया न करे और वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इस प्रकार से उसको आलू की चिप्स को भंडारित किया जाता है उसमें। तो इसी प्रकार से भंडारण और पैकिंग आपके समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताओ। अब आपको अभी मैंने बताया था कि 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम, तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। पहले क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है। ये सोडियम बेंजोइड और सोडियम मेटासल्फाइड 2 रासायनिक परीक्षक है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके बताइए। खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके आपको पता है कि इसमें तो रासायनिक उपाय है, नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल और सिरके द्वारा और गर्म ठंडा करने के द्वारा। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं। इसका आंसर यहाँ है आपका, जो आपके है उसका आंसर देखिए। आपका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, ये रहा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ही यहाँ से है कि किस प्रकार से उसको किया जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है हमारा। दूसरा क्वेश्चन नमक द्वारा, रासायनिक उपाय द्वारा, चीनी द्वारा, तेल सिरके द्वारा और गर्म ठंडा करके द्वारा। तो दूसरा क्वेश्चन वहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है। ओके, यह आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है, अचार में अधिक तेल और नमक क्यों डाला जाता है। क्योंकि उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। क्या, लंबे समय तक, यानी कि क्यों डाला जाता है तेल और नमक क्यों डाला जाता है, कि लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम ऐसा करते हैं। क्या करते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हमें उसमें नमक और तेल डालते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका आम के से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको इसको वर्कशीट को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए
देखिए बच्चों, इस 1 मिनट आपको मैं ये मिटा देता हूँ, आप बताता हूँ। देखिए बच्चों कि इसमें आम के से बनने वाले किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ। तो इसमें पहली वस्तु क्या है? अब आम का अचार। क्या है? आम का अचार। दूसरा, आम का जूस। एक आम का जूस, आम का जूस हो गया। तीसरा, पाचक आम पाचक जो टेबलेट गोली आती है, वो हो गया। चौथा में ले लो आम चूर्ण। इस प्रकार से 4 ये परिरक्षण वाली वस्तुएं हम तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की इस बिल्कुल कंप्लीट रूप से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी की कोई डाउट रह जाती है तो वह आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में उसे अपनी डाउट को लिखे और मेरे से अपनी डाउट क्लियर करवाए। जब तक आप इस वर्कशीट को बार बार देखते रहे, जब तक नई वर्कशीट नहीं आए, जब तक आप इस वर्कशीट को बार बार अपनी इस वीडियो को देख के हल करें। और अब हम नेक्स्ट वर्कशीट को मिलते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।